अच्छा, आज एक्सरसाइज नंबर 8.5 हम लोगों ने शुरू करनी थी, तो आज इसे शुरू करते हैं। 8.4 तक हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। 8.4 के आखिरी दो क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें, वैसे वो इतने इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आप उस पर एक नज़र सिर्फ देख लें। 8.5 का ये पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों ने शो करना है कि एक आपके पास ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है एक ये वाली, ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन को x+3/2 इक्वल टू y-4/-7 इक्वल टू z/3, इसको आप लोगों ने प्रूव करना है इस पैरेलल टू द प्लेन। ये 4x + 2y + 2z इक्वल टू 9 के ये पैरेलल है। तो एक लाइन को एक प्लेन के आप लोगों ने पैरेलल प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन देखें इसका। अच्छा देखिए, ये जो आपको पता है ये 4, 2 और 2 ये किसके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं? ये उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं जो कि आपके प्लेन के ऊपर नॉर्मल लाइन है। आपका प्लेन है, आपके प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन बनती है उसकी डायरेक्शन रेशियोज़ ये लिखी होती हैं इधर, ये प्लेन की नहीं होती। 4 नॉर्मल लाइन की डायरेक्शन रेशियो है, 2 और 2, ठीक है। तो सिंपल एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल लाइन टू प्लेन, ऑफ नॉर्मल लाइन टू द प्लेन। ठीक है, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास हैं 4, 2 और 2, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको लाइन गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो लाइन आपको गिवन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज है 2, ये देखें 2, -7 और 3, ये 3। अगर मैं ये करूं कि L1 L2 4 को 2 से L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसका आंसर अगर मैं चेक करूं क्या आता है 8 - 14 प्लस 6, तो 14 से कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन, ये जो लाइन है नॉर्मल लाइन जो बन रही थी, और जो स्ट्रेट, दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं। जब ये कंडीशन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। इसका मतलब है दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ये प्लेन है, ये इस पे नॉर्मल लाइन है। तो ये लाइन किस पे परपेंडिकुलर है? इस स्ट्रेट लाइन के, इसके परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइनें आपस में, दोनों की डायरेक्शन रेशियो को जब आपने मल्टीप्लाई करके प्लस किया है तो आंसर 0 आया है। तो नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर निकली है इस गिवन स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो नॉर्मल लाइन हमेशा ऐसी होती है 90 के एंगल पे, और दोनों लाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नॉर्मल लाइन प्लेन की फिर क्या हुई? पैरेलल हुई। अगर नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर है तो फिर प्लेन के पैरेलल होगी। हेंस स्ट्रेट लाइन, हेंस स्ट्रेट लाइन इज perpendicular
to the नॉर्मल लाइन टू द प्लेन, नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर निकली है। Hence पैरेलल टू प्लेन, अगर नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन के फिर पैरेलल है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, शो डैट straight lines x by 1, y by 2, z by 3, is perpendicular to the plane 4x plus 8y plus 12z plus 19 equal to 0। इसमें आपने प्रूफ करना है कि ये लाइन जो है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अच्छा देखें, डायरेक्शन रेशियोस नॉर्मल लाइन टू द प्लेन, जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोस क्या हैं? फोर, 8 और 12। अगर मैं ऐसा करूं कि इसमें से 4 अगर कॉमन निकाल लूं तो बाकी क्या बचती हैं? 4 कॉमन चला गया, 1, 2 और 3 कॉमन नहीं निकाला मैंने, मैं नहीं कहता इसमें से कॉमन 4 इस तरह आप निकाल सकते हैं, ये तो लहदा रेशियोस लिखी हैं। वैसे बता रहा हूँ कि अगर इनको 4 पे डिवाइड कर दिया जाए तीनों को तो क्या ये नहीं बनती 1, 2, 3? यानी कि नॉर्मल लाइन की रेशियोस, डायरेक्शन रेशियोस और गिवन लाइन की डायरेक्शन रेशियोस एक दूसरे का मल्टीपल है। गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोस को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नॉर्मल लाइन की निकल आती हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख दें, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? 1, 2 और 3 विच आर proportional to the direction ratios of normal line। प्रोपोर्शनल है ना, इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये बन जाएंगी, तो एक दूसरे के मल्टीपल हैं। ये इसका 4 का मल्टीपल है। तो जब एक डायरेक्शन रेशियोज एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। हेंस नॉर्मल लाइन ऑफ प्लेन is parallel to the straight line or AIGHT straight line। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका प्लेन है, ये इस पे नॉर्मल लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन उसी के पैरेलल है। तो फिर प्लेन पे क्या हुई, वो भी परपेंडिकुलर हुई। ये परपेंडिकुलर है तो उसी के जो पैरेलल होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी। हेंस स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, यही चीज़ आप लोगों ने प्रूफ करनी थी। सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। Question number 3. Find the condition that the straight line x equal to mz plus a y equal to nz plus b may be lie in the plane, may be lie in the plane। ax plus by plus cz plus d equal to 0। सॉल्यूशन। ठीक है, आपने वो कंडीशन फाइंड करनी है कि ये जो लाइन है ये लाई करे इस प्लेन के अंदर। ठीक है, ये वाली लाइन, इधर से पहले लाइन की इक्वेशन हम बनाएंगे ना, ए को इधर ला के माइनस करते हैं, बी को इधर ला के, तो वो लाइन इस प्लेन के, ये जो प्लेन दिया हुआ है वो लाइन इस प्लेन पे लाई करनी चाहिए। हमने बताना है कि वो कंडीशन क्या होगी। कंडीशन सिर्फ हम लोगों ने बतानी है। तो हम पहले लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, ए को उधर जाके माइनस कर देते हैं, x माइनस ए उधर जाके माइनस होगा, m नीचे आके डिवाइड होगा, m ये b उधर जाके माइनस होगा, n नीचे आके डिवाइड होगा, y माइनस बी ओवर n, और दोनों किसके इक्वल बनेंगे, z के। a उधर जाके माइनस होगा, m नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो इक्वल टू z रह जाएगा, b नीचे आके डिवाइड होगा, b इधर आके माइनस होगा, n नीचे डिवाइड होगा तो वो भी इक्वल टू z, दोनों z के इक्वल हैं, ये भी z के इक्वल है, ये भी z के इक्वल है, तो z ओवर 1 लिख लेते हैं, इक्वल टू t कह देते हैं। तो ये आपके पास एक सिमेट्रिक फॉर्म जिसे आप कहते हैं, ये वो लाइन की वो फॉर्म बन गई है। इधर से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू m को उधर मल्टीप्लाई कर दें t के साथ, m इज़ इक्वल टू एम टी, और a उधर जाके प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू एन टी, और b उधर जाके प्लस हो जाएगा, और z इक्वल टू t। तो ये आपके पास x, y और z आपके पास बन गए।
ठीक है। लेट करते हैं कि ये लाइन जो है ना, ये वाली, ये जो लाइन की ये आपने पैरामीट्रिक फॉर्म लिखी है, लेट करते हैं कि ये प्लेन पे लाई करती है। ठीक है, हमने वो कंडीशन है कि लाई करे, तो हम कहते हैं करती है लाई, तो फिर देखते हैं कि जब लाई करेगी तो फिर कंडीशन क्या बनेगी। अगर ये प्लेन पे लाई करेगी तो आप इसको पुट कर सकते हैं इस प्लेन के अंदर। तो ए एक्स की जगह पे एम टी प्लस ए, वाई की जगह पे एन टी प्लस बी, सी जेड की जगह पे टी प्लस डी इक्वल टू 0। तो आप टी के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो दोनों तरफ से। इसके कोफिशिएंट टी के इधर बनते हैं ए एम प्लस बी एन प्लस सी इक्वल टू 0, ये टी वाले कोफिशिएंट्स। और जो टी वाले नहीं हैं कांस्टेंट्स हैं, उस साइड पर टी वाला कोई नहीं है, वो बनता है ए ए प्लस बी बी और प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये मेरा आंसर है। यानी कि एक लाइन एक प्लेन में कब लाई करती है, जब आप इसकी डायरेक्शन रेशो लो, नॉर्मल लाइन जो प्लेन के ऊपर होती है, और जो लाइन आपको दी है उसकी डायरेक्शन रेशो लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो L1 L2, फिर B इधर से N और इधर से C और इधर से 1, उनको मल्टीप्लाई करके प्लस करें तो आंसर 0 आए, तो तब आपकी जो लाइन है वो प्लेन में लाई करती है। और दूसरी कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए कि जिसमें से लाइन पास कर रही है A B और 0 में से, उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए A B और D, तो उनको भी मल्टीप्लाई। तो ये दोनों कंडीशंस आपकी जब ट्रू होंगी तो तब आपकी जो लाइन है वो गिवन प्लेन के अंदर लाई करेगी। तो सिंपल सी बात है, ये आपको लाइन दी है, आपने लाइन में से सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है, एक्स वाई जेड लैदा करके, पर उसको टी की फॉर्म में लिखना है और उसको प्लेन में पुट करके कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। जो कंडीशंस बनेंगी वही कंडीशन हमें बेसिकली चाहिए थी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 4। कहते डिटरमिन द पॉइंट इफ एनी कॉमन टू दिस स्ट्रेट लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके चारों क्वेश्चन पहले, बल्कि पूरी एक्सरसाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन द पॉइंट इफ एनी कॉमन टू दी straight line x equal to 1 plus t, y equal to t, and the plane क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। सोल्यूशन कहते हैं आपने बताना है कि आपका कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन का और प्लेन का कॉमन है। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट कॉमन होगा, any point on given line is lie on the plane। अगर स्ट्रेट लाइन का कोई पॉइंट ये एक्स वाई जी जो है, अगर ये प्लेन पे लाई करता होगा तो फिर उसको प्लेन में पुट किया जा सकता है। अगर वो प्लेन से कॉमन होगा तो उसको प्लेन में आप पुट भी कर सकते हैं। तो आप इसको प्लेन में अगर कॉमन है, अगर इफ़ एनी अगर कोई है तो प्लेन में पुट करके देख लें। x की जगह पे 1 प्लस टी, y की जगह पे हाली t और z की जगह पे t माइनस 1 या माइनस 1 प्लस टी इक्वल टू 3। तो ये 1 से कैंसिल, 3t इक्वल टू 3, तो t इक्वल आ गया 1 के। तो t की वैल्यू आप इधर पुट कर दें x y और z की जगह पे। सो x बन जाएगा आपका 2
y बन जाएगा 1 की जगह पे 1 पुट करने से, और -1 z बन जाएगा 0। सो आपका पॉइंट है 2 1 0। ये आपका जो पॉइंट है जो लाइन पे भी लाई करता है और प्लेन पे कॉमन पॉइंट है दोनों का। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने खुद करना है। पहले 5 क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग 1 to 5 आपने करने हैं। क्वेश्चन 6 से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।